हेलो इन प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं लेसन 5 की एक्सरसाइज, जिसमें पहला पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू डू अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है बच्चों, कल हमने जो लेसन पढ़ा था लेसन 5, उसके बिहार पर ये एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको कहा गया था कि इस एक्सरसाइज को आपने कोशिश करनी है भरने की, तो जिन्होंने पढ़ी होगी तो वो इजीली इसको समझ पाएंगे। जो नहीं कर पाए उसको एक बार बेटा दोबारा से चैप्टर को पढ़ लें, ठीक है, और इसको एक्सरसाइज जो करवाई जा रही है उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर कहा गया है वो कहता है कि द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू डू अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, कि जो कोई भी किसी भी तरीके का इसमें कहा गया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को दी जाती हैं, जो क्या करने के लिए दी जाती है, एक पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, एक पार्टिकुलर वर्क करने के लिए कंप्यूटर को दी जाती है। ठीक है, वो किसके माध्यम से दी जाती है? हार्डवेयर। बेटा हार्डवेयर के माध्यम से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। यदि हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स हमारा काम कंप्यूटर करेगा, यानी हार्डवेयर जो उसके पार्ट काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारा क्वेश्चन आता है, मोर देन वन पर्सन कैन वर्क विद ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम इज नोन। ठीक है, एक समय में एक से अधिक काम करते हैं लोग। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसके ऊपर एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं, उस कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? सिंगल यूजर। तो सिंगल यूजर तो बेटा वो बताया था कि हमने जो केवल एक ही टाइम में एक ही व्यक्ति इसको यूज़ करता है, सिंगल यूजर हो गए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, ये सिंगल यूजर का ही एक दूसरा पार्ट होता है, यानी कि जो ग्राफिकली वर्क करते हैं या आइकॉन्स में या पिक्चर्स में काम करते हैं, उसको ग्राफिकली यूजर इंटरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो एक से अधिक लोगों को यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम में। तो ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ करेक्टर यूजर इंटरफेस। जो करेक्टर यूजर इंटरफेस है उसका एग्जाम्पल क्या है? मैक OS यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेटा हमने बताया था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर, तो हार्डवेयर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हमें बताना, हम नाम बताना था MS DOS। MS DOS की फुल फॉर्म बताई थी बच्चों, क्या है कल? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर ये हो जाएगा जो इसका करेक्टर यूजर इंटरफेस का है। तो कल बताया हमने ये क्या है, टिपिकल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें सारी कमांड्स आपको लर्न करके रखनी होती है। ठीक है, उसके बाद विद द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर बेटा आपने बताया था कि कोई भी वीडियो एडिटिंग के लिए, ऑडियो वीडियो एडिटिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद MS वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का यूज़ होता है टेक्स्ट टाइपिंग के लिए, कोई भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है, सेट करना है, उसके लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद MS एक्सेल, आपको अपने टेक्स्ट को ग्राफिकली टेबुलर फॉर्म में अगर आपको सेट करना तो आप MS एक्सेल का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा रहता है वो है हमारा MS पावर पॉइंट, जो कि एज ए प्रेजेंटेशन यानी PPT सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। इसमें वक्ता जो होता है यानी जो बोलने वाला होता है वो अपनी बातों को यहाँ पर व्यक्त करता है अपने किसी स्लाइडों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नीचे दिए गए सॉफ्टवेयर में से कौन सा मल्टीमीडिया या एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, यानी जिसके अंदर हम कोई भी एनिमेटेड मूवी बना सकते हैं या कोई डिज़ाइन हम कर सकते हैं। तो एडोब फ्लैश सूट बिल्कुल ये होता है। माया वाला भी सॉफ्टवेयर होता है। 3D मैच, बेटे तीनों कल पढ़ाए थे हमने जब लास्ट टाइम, और ये बिल्कुल लास्ट में दे रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे ऑप्शन इसका काम कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है टिक द करेक्ट, या फिर हम कहेंगे टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, सॉफ्टवेयर आर बेसिकली ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, कल हमने क्या बताया था, सॉफ्टवेयर कितने काइंड्स के होते हैं? 2 काइंड्स के होते हैं। नाम क्या क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बात ठीक है, ट्रू हो जाएगी, तो ट्रू हो गई, तो ये टिक आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपका? नेक्स्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपको क्या करता है? एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? पासवर्ड लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, ताकि कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके कंप्यूटर को यूज़ ना करे और आपकी इसेंशियल फाइल जो होती हैं, जरूरी फाइलें जो होती हैं, उनको डिलीट ना करें। थर्ड क्वेश्चन आता है बेटा, इसका थर्ड पार्ट होता है, MS एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। MS एक्सेस जो होता है मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल नहीं है। MS एक्सेस में तो डेटाबेस को अरेंज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो गई, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन आर द पार्ट ऑफ हार्डवेयर पैकेजिंग। ठीक है, जो मल्टीमीडिया और एनिमेशन जो है हार्डवेयर पैकेजिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये बात है हमारा गलत हो गई, ये हार्डवेयर का पार्ट नहीं होता, तो ये क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 3D Max इज द सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ग्राफिक एंड डिजाइनिंग। 3D Max बेटा अभी मैंने 1 मिनट पहले पढ़ा था, 3D Max किसका पार्ट था, मल्टीमीडिया और एनिमेशन का, बट यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 3D Max इज द सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ग्राफिक एंड डिजाइनिंग। तो यहाँ पर बात क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि ग्राफिक और डिजाइनिंग का काम होता है जिसमें ग्राफिक्स या फोटोज वगैरह की डिजाइनिंग आदि के लिए यूज किया जाता है। लेकिन 3D Max का यूज क्या होता है, 3D Max का यूज होता है कोई एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बिलो। तो पहला क्वेश्चन है द डैश सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को हम सेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कौन से उसका यूज़ करते हैं, तो उसको करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किसका यूज़ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में, आप इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद मोर देन 1 पर्सन कैन वर्क एट अ सेम टाइम एट अ टाइम विद अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहता है, एक समय में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, किसके ऊपर करते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं, मल्टी यूजर। कहाँ है मल्टी यूजर, ये आपका जी मल्टी यूजर है, क्या कौन सी में आएगा, सेकंड पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली 1 पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम। भाई किस तरह के कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक आदमी एक समय में काम कर सकता है, वो क्या है जी, हमारा सिंगल यूजर। क्या है वो, सिंगल यूजर। हमारा सिंगल यूजर का थर्ड पार्ट में हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन रह गए हमारे, डॉस और मैक OS। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, दोनों लगभग सेम हैं, बट यहाँ पर GUI और CUI का डिफरेंस है। तो GUI का एग्जाम्पल बताना और CUI का एग्जाम्पल बताना है। तो CUI का हमने एक ही एग्जाम्पल आपको बताया था, डोस। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाले का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जगह 5वीं में, और क्या रह गया, मैक OS। तो मैक OS क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI होता है। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। क्लियर है। तो बच्चों आज आपकी एग्जांपल जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एक बार थोड़ा पीछे चेक कर लेते हैं, पीछे क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर हैं जो बच्चों इसके वो आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखा बेटा कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखा है इसने आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड राइट द दियर नेम। ये आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन लेनी है कि किस तरीके का कौन सा सॉफ्टवेयर है, और उनका नाम यहाँ पर इनके नीचे लिखना है। ठीक है, ये आपको अपने आप करना है। उसके बाद व्हाट इज सॉफ्टवेयर, नीचे क्वेश्चन दे रखे और क्वेश्चन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमने बताया बेटा सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, विच डू अ पर्टिकुलर वर्क। उसके बाद कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, राइट टू सॉफ्टवेयर पैकेजेस और फॉर मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। तो बच्चों जो आपने चैप्टर पढ़ा था वहाँ से इसका आप इजीली आंसर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर इनके आंसर जो अगर आपको ना मिले तो मैं फिर भी इसके एग्जांपल्स आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लैब एक्टिविटी दे रखी है। लैब एक्टिविटी में आप देखेंगे जैसे स्टार्ट योर कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। तो किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को ये चालू करने के लिए बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद विजिट अ कंप्यूटर शॉप एंड फाइंड आउट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, अपडेट योर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इन द वर्ड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट वर्क है यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, विजिट करना है किसी भी कंप्यूटर शॉप पे एंड और वहाँ पर फाइंड आउट करना है इस बुक के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर के नाम लिए गए हैं उन सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल जो करंटली जो वर्जन चल रहा है उसका। ठीक है, करंटली अपडेटेड वर्जन जो चल रहा है उसके बारे में पता करने का। ये बेटा आप किसी से भी पता कर सकते हैं, अपने जानकार से, अपने बड़े भाई बहन से, अपने माता पिता से, किसी का भी साथ लेकर। जरूरी नहीं आपको किसी दुकान पर ही जाना है। ठीक है, यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो वहाँ पर किसी दुकान पे जा सकते हैं, और यदि मानो दुकान पर नहीं जा सकते, किसी शॉप पर नहीं जा सकते, तो आप मेरे से अथवा अपने किसी भी सीनियर से इस बारे में पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। देन आपको इसकी क्या एक लिस्ट बनानी है जो कि आपको मेरे पास सेंड करनी है। ओके।